नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर महाजनपद काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म रिट वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर 34वें नंबर का वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर कवर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें जो प्रश्न है वो यहाँ पर 65 प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कंप्लीटली महाजनपद आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैन धर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये देखिएगा आपका सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो जैन धर्म है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला, और महाजनपद है दोस्तों। यहाँ पर ये कंप्लीट किए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये आपका जो कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो सिलेबस चल रहा है जिसमें 16,000 प्रश्न है आप लोगों के लिए दोस्तों। यहाँ पर यहाँ से कवर किया जा रहा है, आप लोगों की एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका कोर्स तैयार किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं इस्लाम धर्म एवं वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म दोस्तों यहाँ पर, और ये सभी ईटीसी जो भी धर्म है दोस्तों यहाँ पर सभी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में पूछे जा चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और उनके प्रश्न बैंक में बने रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो कंप्लीटली 65 प्रश्नों को अच्छे से अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक एक प्रश्न को ध्यान से दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, भारतवर्ष में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा 16 महाजनपद का, 18 महाजनपदों का, या फिर 24 महाजनपदों का, या फिर 8 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है पूरे भारतवर्ष में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, गिरिव्रज, राजगृह, कौशाम्बी, उज्जैन, महेश्मती या फिर शक्तिमती। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गिरिव्रज, जो कि राजगृह थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मगध महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों यहाँ पर प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिए हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक भाषा में, पाली भाषा में, या फिर संस्कृत भाषा में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए थे दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म की संगति हुई थी? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म की संगति हुई थी वो कितनी हुई थी और कौन कौन सी हुई थी? देखिएगा सही ऑप्शन बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, 600 शताब्दी पल्लवी गुजरात में, या फिर उपयुक्त में से दोनों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा पहली जो जैन संगति हुई थी दोस्तों यहाँ पर, जैन संगति वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों यहाँ पर पाटलिपुत्र में, और यहाँ पर दूसरी जो जैन संगति हुई थी वो 600 शताब्दी में हुई थी दोस्तों यहाँ पर पल्लवी गुजरात में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म के त्रिरत्न है, कौन कौन से है? बताएगा इसका सही आंसर। सामयिक दर्शन, सामयिक ज्ञान, सामयिक आचरण, उपयुक्त सभी। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में सम्मिलित है? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कल्प सूत्र में, जय संहिता में, भगवती सूत्र में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कल्प सूत्र में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कल्प सूत्र यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भगवान महावीर की मृत्यु निर्वाण प्राप्त हुआ था? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 468 ईसा पूर्व में, 440 ईसा पूर्व में, या फिर 540 ईसा पूर्व में। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 468 ईसा पूर्व में यहाँ पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? गौतम, वर्तमान, सिद्धार्थ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वर्तमान था, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर का जो बचपन का नाम था वो वर्तमान था दोस्तों यहाँ पर, वर्तमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है, किसको कहा जाता है एशिया का ज्योतिषपुंज? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
भद्रभाव को, ऋषभ देव को, गौतम बुद्ध को या फिर महावीर स्वामी को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली में, प्राकृतिक में, संस्कृत में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाली भाषा में बौद्ध ने अपने उपदेश दिए थे और महावीर स्वामी ने दिए थे प्राकृतिक भाषा में, दोनों ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भगवान बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे? बताइएगा, श्रावस्ती में, लुबनी में, कुंडलग्राम में या फिर वैशाली में? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर श्रावस्ती में दिए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, बौद्ध धम्म संघ या फिर उपयोग सभी? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, तो देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई थी? बताइएगा, 4, 6, 7 या फिर 8 संगतियां? तो इसका इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म की जो संगतियां हुई थी दोस्तों यहाँ पर, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 हुई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुई थी? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के समय, कालाशोक के समय, कनिष्क के समय, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अशोक के समय हुई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय 255 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, 1ली शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैव धर्म किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से, बौद्ध धर्म से, भगवान शिव से या फिर ईसा मसीह से? तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, शैव धर्म का जो संबंध है वो भगवान शिव से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वैष्णव धर्म के प्रबंधक माने जाते हैं? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण, श्री राम, श्री भगवान शिव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो वैष्णव धर्म के जो संस्थापक थे, प्रबंधक थे, वो श्री कृष्ण भगवान थे दोस्तों यहाँ पर, और इनका जो प्रमुख स्थान था वो मथुरा के आसपास था दोस्तों यहाँ पर, वैष्णव समुदाय से संबंधित था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? बताएगा, हजरत मोहम्मद साहब को, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हजरत मोहम्मद साहब को यहाँ पर इस्लाम धर्म का संस्थापक प्रबंधक माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कब हुआ था? इसका सही आंसर बताएगा, 570 ईस्वी पूर्व में या फिर 632 ईस्वी पूर्व में या फिर 612 ईस्वी पूर्व में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब को का जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 612 ईस्वी में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, 612 में, और जो इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो इसकी मृत्यु हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की, वो यहाँ पर 632 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऑप्शन आपके सामने है, ईसा मसीह, पीटर या फिर पार्टियस या फिर एंड्रियस? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर ईसा मसीह को यहाँ पर यानी कि ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, कौन सा है? रामायण, जय संहिता, बाइबल या फिर जिंद अवस्था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ईसाई धर्म का हो जाएगा बाइबल हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बाइबल हो जाएगा। 48 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बताइएगा, कुरान, बाइबल, जिंद अवस्था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, बताइएगा कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो
क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या फिर अष्टनेमी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, कौन सी थी? इसका सही आंसर बताएगा, तक्षशिला, वाराणसी, मथुरा या फिर विराटनगर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विराटनगर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, अवंती, अंग या फिर मगध या फिर पांचाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मगध हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, आर्य सुधर्मा या फिर जामिल या फिर महावीर स्वामी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिया और सुन्नी निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा, इस्लाम धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित है या फिर सिख धर्म से संबंधित है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका संबंध है इस्लाम धर्म से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, शिया और सुन्नी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धर्म का क्रिसमस प्रमुख त्योहार है? बताएगा, ईसा धर्म का, ईसाई धर्म का, पारसी धर्म का या फिर इस्लाम धर्म का या फिर सिख धर्म का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ईसाई धर्म का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ईसाई धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है? बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ, भगवान महावीर, ऋषभदेव या फिर अश्वसेन। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है ऋषभदेव को। तो ये इसको भी याद कर लेना दोस्तों यहाँ पर, कभी कभी प्रश्न में दे देता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऋषभदेव के स्थान पर आदिनाथ दे देता है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहा जाता है, जो कि जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, प्रबंधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, ये हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? महाजनपद एवं उनकी राजधानियां दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, और इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, पहचानना है आपको, पहचानिए। देखिएगा, अंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी चंपा, मगध जो महाजनपद है उसकी राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र, चेदी महाजनपद की दोस्तों यहाँ पर शक्तिमती हो जाएगी, मत्स्य महाजनपद की विराटनगर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर यानी कि बिल्कुल सभी सही है दोस्तों यहाँ पर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, सभी सही है दोस्तों यहाँ पर। एक बार याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अंगराज की राजधानी थी वो चंपा थी, मगध की राजगृह थी, चेदी की महेशमती थी और मत्स्य की विराटनगर थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकमात्र महाजनपद कौन सा था जो कि वर्तमान में भारत से बाहर था? बताएगा दोस्तों यहाँ पर, कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, सुरसेन, काशी, मगध या फिर गंधार। तो बिल्कुल सही आंसर बताएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंधार। गंधार कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों यहाँ पर। और जो कि सुरसेन आपको पता है भारत में है, काशी आपको पता है, मगध आपको पता है कि वर्तमान में भारत में है। और जो ये गंधार था दोस्तों यहाँ पर, आपने कभी देखा होगा गंधारी जो कि महाभारत में थी, ये मगध की रहने वाली थी दोस्तों यहाँ पर। और जो शकुनी मामा था वो भी मगध का रहने वाला था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाभारत के समय भी ये महाजनपद हुआ करते थे दोस्तों यहाँ पर। ये महाजनपदों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है दोस्तों यहाँ पर। तो उस समय के
थे दोस्तों यहाँ पर ये महाजनपद। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर भारत से बाहर एकमात्र महाजनपद गंधार था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुरु महाजनपद की राजधानी थी, कौन सी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा? शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ या फिर मथुरा या फिर श्रीवास्ती। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंद्रप्रस्थ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर कुरु महाजनपद था दोस्तों यहाँ पर, जिसमें महाभारत के समय था दोस्तों यहाँ पर ये कुरु महाजनपद था महाभारत के समय, और जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी दोस्तों यहाँ पर ये हरियाणा करनाल के आसपास थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काशी महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी है बताएगा? वाराणसी, शक्तिमती, विराटनगर या फिर मथुरा। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाराणसी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, काशी महाजनपद जो कि वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन सा था बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंधार, कंबोज, काशी या फिर मगध। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो जाएगा मगध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था बताएगा? कौन नहीं रहा था बताएगा? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर कौशाम्बी। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौशाम्बी यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो मगध की जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी दोस्तों यहाँ पर, राजगृह भी थी और पाटलिपुत्र भी थी। ये तीनों जो राजधानियां थी ये मगध की थी, लेकिन ये कौशाम्बी मगध की राजधानी कभी नहीं हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बताएगा दोस्तों यहाँ पर? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है बताएगा? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, और इसको एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, और जो कि इसका जो जन्म हुआ था वो 563 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर, 563 ईस्वी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है बताएगा? 560 ईसा पूर्व में, 570 ईसा पूर्व में या फिर 563 ईसा पूर्व में या फिर 555 ईसा पूर्व में। तो सही आंसर बताएगा इसका सही आंसर, कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 563 में, यानी महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, गया, पटना, पाटलिपुत्र या फिर कपिलवस्तु लुम्बिनी में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कपिलवस्तु लुम्बिनी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है बताएगा? महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ को, अजात शत्रु को या फिर महात्मा बुद्ध को। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है, तो कहा जाता है भगवान बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यानी कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था बताएगा दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन आपके सामने है, माया देवी, यशोधरा देवी, प्रजापति, गौतमी या फिर त्रिशला। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रजापति इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सौतेली माँ प्रजापति थी दोस्तों यहाँ पर, और जो इनकी जो एक्चुअल में माँ थी दोस्तों यहाँ पर माया देवी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा जो माया देवी की जो मृत्यु थी दोस्तों यहाँ पर, मृत्यु यानी कि इसके जन्म के 7वें दिन हो गई थी दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर यानी कि प्रजापति गौतमी ने इसको संभाला था दोस्तों यहाँ पर, इसको आप लालन पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है बताएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा दोस्तों यहाँ पर? ऑप्शन आपके सामने है बताएगा, यानी कि माया देवी, प्रजापति, त्रिशला या फिर यशोधरा। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यशोधरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 16 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हो गया था दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम हुआ था दोस्तों यहाँ पर राहुल हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? बताइएगा 29 वर्ष की में, 30 वर्ष की में, 31 वर्ष की अवस्था में या फिर 32 वर्ष की अवस्था में? तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था दोस्तों यहाँ पर, और ये हमेशा के लिए सत्य की खोज में निकल पड़े थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं और जो स्टूडेंट रेगुलर यहाँ पर वीडियो को अटेंड करते हैं दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर जल्दी से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। ये प्रश्न आपको वही मिलते हैं, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से, यानी कि जितना जल्दी हो सके 16,000 प्रश्न कवर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पर सामयिक संकल्प, सामयिक कर्म, या फिर शाक्य दर्शन, या फिर सामयिक स्मृति। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शाक्य दर्शन। शाक्य दर्शन की जो शिक्षा ग्रहण की थी वो बुद्ध ने प्रथम गुरु से यहाँ पर ग्रहण की थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा, या फिर वैशाख पूर्णिमा के दिन? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों यहाँ पर, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी दोस्तों यहाँ पर उसको, और यहाँ पर बुद्ध के नाम से कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? बताइएगा यथागत, गौतम बुद्ध, महावीर, या फिर ए और बी? तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उनको यथागत भी कहा गया था और गौतम बुद्ध को भी कहा गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म में कोई कितने तीर्थंकर हुए थे? इसका सही आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर, कुल कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में? ऑप्शन आपके सामने 14, 20, 22 या फिर 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? बताइएगा आदिनाथ, अष्टनेमी, पार्श्वनाथ, या फिर अजीतनाथ? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, आदिनाथ, या फिर अष्टनेमी, या फिर पार्श्वनाथ, या फिर अजीतनाथ। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं कौन थे? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर असली संस्थापक जैन धर्म के, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, या फिर नेमिनाथ? तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपके सामने। तो देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महावीर स्वामी को जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, कपिलवस्तु में, कुंडलग्राम में, पावापुरी में, या फिर मगध में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुंडलग्राम में यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बताएगा 540 ईसा पूर्व में, या फिर 468 ईसा पूर्व में, या फिर 550 ईसा पूर्व में, या फिर 384 ईसा पूर्व में? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 540 ईसा पूर्व में दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व में यहाँ पर, यानी कि महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, या फिर शैलाश, या फिर शाक्य, या फिर ज्ञातोक? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूछा जाता है ज्ञातोक गोत्र में यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा महावीर की माता का नाम बताएगा दोस्तों यहाँ पर, त्रिशला, देव आनंदी, या फिर यशोधरा, या फिर प्रियदर्शनी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, त्रिशला। जी हाँ दोस्तों, त्रिशला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताएगा दोस्तों यहाँ पर भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है,
श्रावण बेलगोला में, लुबनी में, पावापुरी में या फिर पाटलिपुत्र में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ये पावापुरी बिहार में है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, पावापुरी बिहार में है और यहाँ पर ये इसकी मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर का मूल नाम क्या था? गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बताएगा। तो महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सर्वप्रथम जियो और जीने दो किसने कहा था? बताएगा गौतम बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, महात्मा गांधी ने या फिर विनोबा भावे ने। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महावीर स्वामी ने कहा था, यानी कि जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? बताएगा निर्वाण, जैन या फिर रत्न या फिर केवल ज्ञान। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों यहाँ पर, और केवल ज्ञान को ही यहाँ पर जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बताएगा बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में, यानी कि दोनों ने यानी कि भगवान महावीर ने भी उपदेश दिए थे और यहाँ पर बौद्ध ने भी उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताएगा भद्रबाहु, स्थूलभद्र या फिर देव ऋषि, क्षमा, श्रवण या फिर बताएगा कालाचार्य। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो श्वेतांबर थे उनका यहाँ पर संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि स्थूलबाहु हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको पता होगा स्थूलबाहु मगध में ही रह गया था दोस्तों यहाँ पर, और अकाल मगध में जब अकाल पड़ा हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु श्रावण गोलवेला चला गया था दोस्तों यहाँ पर, वहां पर इन्होंने उपास रखा था और इनके जो शिष्य भद्रबाहु के जो शिष्य कहलाने लगे थे वो आपको पता है कि यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर कहलाने लगे थे दोस्तों यहाँ पर, और स्थूलभद्र के जो शिष्य कहलाने लगे वो श्वेतांबर कहलाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बताएगा पावा में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में या फिर आबू में। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि तृतीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बताएगा आबू में, वल्लभी में या फिर पाटलिपुत्र में या फिर पावा में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, वल्लभी गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से ये जो क्वेश्चन थे महाजनपद काल के, जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो आएगा आपका 35वें नंबर का जो वीडियो आएगा उसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मगध राज का उत्कर्ष हम कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके बाद सिकंदर भी है उसमें, और मौर्य साम्राज्य और जो छोटे मोटे जो वंश है दोस्तों यहाँ पर उनके संस्थापक स्थापना वर्ष वो कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मगध राज का उत्कर्ष में से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपकी एग्जाम में, ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर प्लीज लाइक कर दीजिएगा आपके अपने वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दोस्तों के साथ। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों का।